Good morning, students. How are you? Hope so. You all are fine and great at home. So please stay home, take care of yourself, and be happy. I'm Monica. I'm your English teacher. Students, अभी हमने चैप्टर नंबर 13 कंप्लीट हो गया है. So let's begin our new chapter. चैप्टर नंबर 15, चार्ली चैपलिन. ओके, चार्ली चैपलिन कौन था? ये कॉमेडियन थे. ये कॉमेडी करते थे, एक स्टार थे. तो इनसे रिलेटेड आप 3 पिक्स देख रहे हैं. ये कौन है? व्हाट्स हिज नेम? जॉनी वॉकर. एंड हु इज दिस? हु इज ही? ही इज़ अ महमूद एंड ही इज़ अ किशोर कुमार. तो ये भी एक स्टार थे और ये ज़्यादा क्या करते थे अपनी एक्टिंग में? कॉमेडी. ये कॉमेडी मीन्स जिससे सामने वाले को हंसी आए. ओके, सो लेट्स रीड. चार्ली चैपलिन वॉज अ कॉमेडियन. चार्ली चैपलिन कौन थे? एक कॉमेडियन थे. ड्यूरिंग द टाइम ऑफ वर्ल्ड वॉर 1, जब हमारा विश्व युद्ध हुआ था, पहला विश्व युद्ध हुआ था, उस समय ही ब्रॉट पीपल टुगेदर. ब्रॉट मतलब लेके आना, एंड पीपल टुगेदर मतलब एक साथ थ्रू हिज कॉमेडी. अपनी कॉमेडी की वजह से, अपनी कॉमेडी की वजह से वो बहुत सारे लोगों को एक साथ लेके आए. सीइंग चार्ली चैपलिन ऑन टेलीविज़न. चार्ली चैपलिन को हम कहाँ देखते थे? टेलीविज़न पे. इट वॉज डिफ़िकल्ट टू बिलीव. जब जैसे जैसे हम लोगों को जब हमको टीवी पे देखते थे तो उस समय ये विश्वास करना बहुत ही कठिन था, डिफ़िकल्ट था. डैट ही हैड अ वेरी डिफ़िकल्ट चाइल्डहुड. तो जैसे टीवी पे हम उन्हें देखते थे तो वो कॉमेडी करते थे. डैट मीन्स कि ये लगता था कि वो बहुत खुश हैं. बट जो उनकी रियल लाइफ थी, स्पेशली जो उनका बचपन था, चाइल्डहुड मतलब बचपन, वो बहुत ही ज़्यादा कष्टदायक था, डिफ़िकल्ट था. हिज पर्सनल लाइफ वॉज फुल ऑफ ग्रेट चैलेंजेस. जो उनकी अपनी व्यक्तिगत जीवन था, पर्सनल लाइफ थी, वो क्या था? फुल ऑफ ग्रेट चैलेंजेस, चुनौतियों से भरा हुआ था. चैपलिन न्यू वेरी लिटिल अबाउट हिज फादर. वो अपने पापा के बारे में बहुत ही थोड़ा जानते थे. जानना मतलब न्यू. हिज पेरेंट्स गॉट सेपरेटेड. उनके माता पिता, पेरेंट्स मतलब माता पिता, सेपरेटेड मतलब अलग हो जाना. हिज पेरेंट्स गॉट सेपरेटेड, वो अलग हो गए थे उनके माता पिता. वैन जब ही वॉज जस्ट 1 year old, जब वो सिर्फ 1 साल के थे. हिज मदर हाना चैपलिन वॉज अ वेराइटी शो एक्ट्रेस. जो उनकी मम्मी थी उनका नाम क्या था? हाना चैपलिन. वॉज अ वेराइटी शो एक्ट्रेस, जो स्टेज शो करती थी, वो उनकी एक्ट्रेस थी. हु वॉज फेमस फॉर हर वॉइस. और वो किस चीज़ के लिए फेमस थी? अपनी आवाज़ के लिए. देयर लिविंग कंडीशन लैक्ड प्रॉपर न्यूट्रिशन. जो उनकी लिविंग कंडीशन थी, यानी कि जो उनका रहने का तौर तरीका था, जो जिस कंडीशंस में वो रहते थे, वहाँ पे किस किस चीज़ की कमी थी? लैक मतलब कमी होना, प्रॉपर न्यूट्रिशंस नहीं थे, एंड हाइजीन और साफ़ सफाई, सुख सुविधाएं की बहुत ज़्यादा कमी थी. इट टुक अ टोल ऑन हिज मदर. तो क्या टुक अ टोल मतलब बीमार हो जाना, हेल्थ कंडीशन का बिगड़ जाना. तो उनकी मम्मी बीमार हो गई. वन डे, एक दिन, व्हेन चैपलिन वॉज 5 years old, जब वो 5 साल के थे, ही अकम्पेन हिज मदर टू द थिएटर. तो उन्होंने क्या कहा अपनी मम्मा से कि मैं कहाँ जाऊँगा? थिएटर में. वेयर शी वॉज परफॉर्मिंग, जहाँ पे उनकी मम्मा परफॉर्म करती थी. तो उन्होंने कहा कि मैं भी आज आपके साथ चलूँगा. एज ही मदर ओपन हर माउथ टू सिंग, जैसे ही उनकी मम्मी ने मुंह खोला गाना गाने के लिए, हर वॉइस फेडेड अवे. विस्पर, विस्पर मतलब धीरे धीरे से आवाज़ निकलना, बिल्कुल बुदबुदाना. तो उनकी आवाज़ का चली गई. फेडेड मतलब चले जाना, खराब हो जाना. एंड अवे विस्पर, बिल्कुल धीरे धीरे उनकी आवाज़ निकल रही है, जैसे कहते हैं ना गला बैठ जाना, लाइक दैट. द ऑडियंस बिगेन टू बू. तो ऑडियंस ने शोर मचाना शुरू कर दिया, विस्परिंग करनी शुरू कर दी. एंड थ्रू थिंग्स एट हर, और उनके ऊपर जो जो कुछ उनके पास था, ऑडियंस के पास, तो वो उनके ऊपर फेंकने लगे. सी नेक्स्ट पेज. एट दैट इंस्टेंट, उसी टाइम, द स्टेज मैनेजर, जो वहाँ के मैनेजर थे, पुश्ड चैपलिन ऑन स्टेज. पुश मतलब धक्का देना. उन्होंने चैपलिन को धक्का दिया स्टेज पे. एंड प्रमोटेड, उन्हें कहा, उकसाया, उन्हें बोला, प्रमोट किया, हिम टू डू समथिंग, कि तुम कुछ तो करो, टू सेव द डे, इस दिन को बचाने के लिए. इट वॉज चार्ली चैपलिन्स फर्स्ट अपीयरेंस ऑन स्टेज. तो ये सबसे पहला दिन था जब उन्होंने स्टेज को देखा, फेस किया. एंड द डिस्कवरी ऑफ अ स्टार, और एक स्टार की खोज हुई. ही sang अ पॉपुलर सॉन्ग, उन्होंने एक बहुत फेमस गाना, पॉपुलर सॉन्ग गाया. हाफ वे थ्रू द सॉन्ग, आधा ही गाना हुआ था, बीच में ही, द ऑडियंस स्टार्टेड थ्रोइंग पेनीज. पेनी होता है वहाँ पे जो कॉइन्स होते हैं, सिक्के. तो उन्होंने क्या करा, बीच में ही, गाने के बीच में ही ऑडियंस ने सिक्के फेंकने शुरू कर दिए. ही कुड हार्डली कीप हिज आइज ऑफ द मनी. तो जो चार्ली चैपलिन था, उसने बहुत ही, उससे हो ही नहीं पा रहा था, मतलब बहुत ही मुश्किल से वो पैसों के ऊपर से अपनी निगाह हटा रहा था. ही स्टॉप सिंगिंग, उसने गाना गाना बंद कर दिया. टू अनाउंस टू द ऑडियंस, उसने ऑडियंस में अनाउंस किया डैट ही वुड फर्स्ट पिक अप द मनी. उसने क्या अनाउंस किया कि पहले मैं ये सिक्के जो पैसे पड़े हैं मैं इन्हें उठाऊंगा, एंड देन सिंग, और फिर मैं गाना गाऊंगा.
द ऑडियंस बर्स्ट आउट लाफिंग, तो ऑडियंस तो इसके ऊपर बहुत बुरी तरह, बर्स्ट मतलब बहुत ज़्यादा हंसने लगी, उन्हें लगा कि ये कोई जोक है, ऑडियंस ने हंसना स्टार्ट कर दिया। द स्टेज मैनेजर, जो वहाँ के जो स्टेज का मैनेजर था, हेल्प्ड हिम, उन्होंने उसकी मदद की, किसकी, हिम मतलब चार्ली चैपलिन की, कलेक्ट द कॉइन्स, सिक्कों को इकट्ठा करने के लिए, इन ऑर्डर टू द कंटिन्यू द शो, उन्होंने सिक्का इकट्ठा करने में उनकी मदद की ताकि वो शो कंटिन्यू कर सके। चैपलिन हाउएवर फियरिंग दैट, चैपलिन को ये डर भी था, क्या, द मैनेजर वुड कीप द मनी फॉर हिमसेल्फ, जो वो मैनेजर जो सिक्के इकट्ठे कर रहा था वो चैपलिन के लिए ही कर रहा था, पर उसे क्या डर था कि कहीं ये सिक्के जो इकट्ठे कर रहा है वो खुद ही अपने पास ना रख ले मैनेजर। तो इन्होंने क्या करा, बिगेन टू स्नैच मतलब खींचना, अवे द कॉइन्स फ्रॉम हिज हैंड, तो उन्होंने उनके हाथों से सारे सिक्के खींच ले लिए। दिस मेड द ऑडियंस हिस्टेरिकल, तो इस चीज़ ने तो ऑडियंस को और ज़्यादा मतलब स्माइलिंग करा, खुश किया, लाफ किया, और उस चीज़ के ऊपर ऑडियंस और ज़्यादा हंसने लगी। तो स्टूडेंट्स आज हम यहीं तक ही करेंगे। ओके, तो आपको क्या करना है, इसको अच्छे से बी केयरफुली रीड आउट करना है एंड फाइंड आउट 10 डिफिकल्ट वर्ड्स एंड मेक सेंटेंसेस। ओके, सो प्लीज स्टे होम, टेक केयर एंड बी हैप्पी।